हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज़ डायरी। सो गाइज़, यहाँ पर ये है ना रात का रूटीन है मेरा। डिनर हो गया था दोस्तों हम सभी का, और मैं रूम में आ गई थी और फटाफट से यहाँ पर मैं बिस्तर बना ले रही थी। और देन नेट लगाना था मुझे, ब्लैंकेट झाड़ना था, बिस्तर झाड़ना था। और देन उसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल है गाइज़, माँ सरस्वती जी की जयंती पूजा है, उनका जन्मदिन है एक्चुअली। और माँ यहाँ पर आई हुई हैं। मुझे रूम में आई थी और मुझे पूछ रही थी पानी वगैरह लेकर आ गई है ना, एवरीथिंग, दरवाज़ा बंद कर लो, आराम से सो जाओ। देन उसके बाद यहाँ मॉर्निंग हो गया था गाइस। ये फेस्टिवल का बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन का बहुत ही महत्व है, माँ सरस्वती वंदना, और इसकी बहुत ही मीठी प्यारी यादें हैं दोस्तों, बचपन की बहुत ज़्यादा। और देन उसके बाद मेरा नहाना वगैरह हो गया था दोस्तों, स्नान सारा हो गया था। और देन इसके बाद यहाँ पर मैंने ड्रेन भी कर दिया था अपने कपड़ों को। और यहाँ पर मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि मैंने अपना येलो कुर्ती है ना, वो तो मैंने धोने में डाल दिया था, और वो कल ही एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि उसमें तेल लग गया था पूजा के दौरान। जो पूजा के लिए जो तेल होता है ना, वो थोड़ा-सा लग गया था साइड में, और वो थोड़ा ज़्यादा फैल गया था दोस्तों। तो वो मॉर्निंग में मेरे ध्यान से ही हट गया था। मुझे नाइट में अगर धो ली होती तो मॉर्निंग में मुझे पहनने को मिल गया होता ये पीला वस्त्र। तो मुझे आज ही धोया है मैंने, अब सुखाने डाल दिया है। सो मैं इसको इस फॉर्म में दूसरा ड्रेस पहन लूँगी, अच्छे से तैयार हो लूँगी, क्योंकि फेस्टिवल है। और देन इसके बाद यहाँ पर मैं क्लीनिंग में लग गई थी दोस्तों, घर की सफाई में। तो ऑब्वियसली जो भी फेस्टिवल हो, घर की सफाई तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर घर में, रूम में, ड्रेसिंग टेबल से मैं क्लीनिंग स्टार्ट करी थी, घर की सफाई। देन उसके बाद जितने यहाँ पर स्पॉट्स वगैरह हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं इस तरीके के जो प्लाई होते हैं ना, इसमें जो भी आपकी कॉस्मेटिक के नेल पॉलिश वगैरह के दाग लग गए हों, तो ये एसीटोन जो है, जो थिनर होता है एक्चुअली, जो नेल रिमूवर हमारा होता है, तो उससे आप साफ़ कर लेना तो बहुत ही सुंदर से क्लीन हो जाता है, बहुत ही क्लीन साफ़ हो जाता है। इवन आप जो स्विच बोर्ड होता है ना, उसको भी कॉटन से एसीटोन लेकर के, दैट मीन थिनर लेकर के क्लीन कर देना, बहुत ही साफ़ हो जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। जैसे नया रूप में होते हैं स्टार्टिंग में, नया वैसे ही हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये भी मुझे वैसा ही करना है। तो जब मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगी मार्केट में, तब उस टाइम में मैंने कॉस्मेटिक्स भी कुछ ख़रीदे थे अपने लिए, तो नेल रिमूवर भी मैंने लिया था, तो मैं टाइम निकाल कर के वो क्लीन करूँगी। और देन इसके बाद यहाँ पर माँ ने पूजा कर लिया था दोस्तों, सवेरे माँ का भी स्नान वगैरह सब हो जाता है घर में, तो वो पूजा भी कर ली रहती है, मैं आरती ले रही थी। देन उसके बाद मैं मंदिर की सफाई देख रही थी। इससे पहले मैंने मंदिर को काफ़ी सुंदर से साफ़ कर लिया है, और घर में पुताई हुआ है, तो सब दीवारें, एवरीथिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइज़। और देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मंदिर की सफाई, और जो कुछ स्टैच्यू है ना, वो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। आप देख रहे हैं इतनी धूल मिट्टी लग गई है, तो ये सारी मुझे सफाई करनी है। अभी जब मेरे मईका आना हुआ है दोस्तों, जैसे बहनें सब आते हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं, माँ सभी नहीं कर सकती इतना ज़्यादा कोने-कोने। हालाँकि बाई आती है, लेकिन बाई तो केवल झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, साफ़-सफ़ाई तो आपको करनी ही होगी। तो मैं मंदिर में ये स्टैच्यू वगैरह को सब देख रही थी, तो मुझे ये सारे भी धोने थे, साफ़ करने थे। और आज के फेस्टिवल में जब मुझे मंदिर में मूर्तियों को रखना है, तो मुझे बहुत ही अच्छे से सफाई करके रखना होगा। और देन उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पर मेरा चाय नहीं हुआ था दोस्तों। सो यहाँ पर मैंने देखा मम्मा ने इंडक्शन में ये चढ़ाया हुआ था, और वो सवेरे की नाश्ता की तैयारी में लगी थी। और यहाँ तो देसी टमाटर देख कर के मेरा दिल ही खिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ के वातावरण में जो स्वाद है यहाँ के देसी टमाटर में गाइस, वो बहुत भाता है मुझे। और देन उसके बाद माँ की यहाँ पे तैयारी चल रही थी, और साथ ही उन्होंने मुझे चाय बनाने को भी कह दिया था, और भाई भी फ्रेश हो गया था, वो आ गया था, उसको भी नाश्ता ही प्रिपेयर करना था अपना। और देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्रेस निकाल लिया था गाइस, क्योंकि फेस्टिवल था, तो वेल मेरा बॉटम ही केवल येलो कलर का है, और बाकी जो मेरी कुर्ती है वो सौम्य कलर है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं है। तो ये मुझे ठीक लग रहा था। सो देन उसके बाद ही इसके साथ में मैं अपनी कुछ ड्रेस बिंदी वगैरह मैचिंग कर लूँगी।
तो बसंत पंचमी के दिन पीला वस्त्र पहना जाता है गाइस। और यहाँ पर देन माता जी को भोग लगाने के लिए ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लिया है, बूंदी के लड्डू बनाने का मेरा प्लान है गाइस। और जस्ट मार्केट स्टाइल में बिल्कुल नहीं बना रही, जस्ट माता जी को भोग चढ़ाने के लिए बना रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया हुआ है बेसन का आटा, बहुत ही थोड़ा सा बना रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के ना इसका एक बैटर बना लूँगी, जो ना बहुत ज़्यादा थिक करना है गाइस, ना ही लाइट अगर थिन करना है, पतला भी नहीं करना है, जिससे ना अच्छे से बूंदी निकल आए, उस प्रकार से मेरे को बनाना है। और वेल यदि आप मोतीचूर के लड्डू बनाना चाह रहे हो ना, तो जिससे पतले बूंदे निकलें, बहुत ही कम, उस हिसाब से आपको करना होगा। और वाइल गाइस माता जी को जो भोग चढ़ाए जाते हैं ना, जैसे पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके पीले चावल चढ़ाए जाते हैं। और देन जो क्या मैं कलर देना चाह रही थी एक्चुअली लड्डू को येलो कलर, सो इसलिए मैंने फूड कलर नहीं था। वेल माँ को मैंने पूछा नहीं है, मे बी हो, बट यहाँ पर मैंने बहुत ही पिंच ऑफ टर्मरिक डाला था कलर देने के लिए। और देन बहुत ही ज़रा सा खाने का सोडा डाला था गाइस, वो तो ना डालना ही होगा। सो देन उसके बाद ये मैंने ढक कर के रख दिया था। और यहाँ मैं अपनी माँ का झारा देख रही थी एक्चुअली, जिसमें बूंदे बहुत पतले और थोड़े से महीन आ जाए ना, तो उतने ही अच्छे लड्डू बन जाएँ। सो जो मुझे झारा मिला माँ के पास से, तो वो मैंने यूज़ किया। और यहाँ पर रंगोली बनाने की वाइल गैस फेस्टिवल है, बसंत पंचमी का फेस्टिवल है गाइस, एवरी ईयर ये मनाया जाता है फरवरी, या फिर हमारे हिंदी में माघ का मास कहते हैं। तो उसके शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है गाइस। तो इस दिन बसंत पंचमी हम कहते हैं। माता सरस्वती जी की पूजा होती है, उनका जन्म दिवस है। और जो कि ज्ञान की देवी हैं दोस्तों, सृजन की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। सो और यहाँ पर मेरे भाई ने, आप देख रहे हो मेरे भाई ने आज ये नाश्ता बनाया है दोस्तों। और ये जिस कोइंसिडेंस था गाइस कि उसने है ना ये सैगो बनाया हुआ है, जस्ट लाइक हम व्रत वगैरह भी रखते हैं ना, नवरात्रि वगैरह व्रत, या और भी कई व्रत में सैगो साबूदाना खाया जाता है। तो उसने नाश्ता बनाया हुआ है, और जस्ट एक कोइंसिडेंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई ने ये नाश्ता बनाया है। अगर ये 1 बोल मैंने लिया था, बट ये बहुत ही ज़्यादा था गाइस, हैवी था मेरे लिए, बट मैंने फिनिश किया उसने काफ़ी कुछ सब्जियां भी डाली हैं, जस्ट लाइक गाजर, और अभी तो सीज़न ही है मटर का, हरे मटर का, आलू गाजर हरे मटर डाले हैं। और साथ ही स्पाइस भी डाला है, थोड़े से ब्लैक पेपर, और देन ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं घर में तो। और देन उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी दोस्तों, मेरे स्टार्ट हो गया था भोग के लिए बनाना बूंदी के लड्डू का। तो मम्मी मेरे यहाँ पर हेल्प कर रही थी गाइस। और आप देख रहे हैं जब आप बूंदी के लड्डू बनाए ना, तो जितना भी आपने ऑयल लिया हुआ है ना, कम कम डालेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं आपस में। तो काफ़ी अच्छे से बूंदी खिले खिले, एक एक बूंदी अलग अलग आपको मिलेंगे। सो इसका आपको ध्यान रखना होगा। सो कुछ ही क्वांटिटी में गाइस, यदि 4-5 भी मुझे मिल जाए ना, लड्डू मेरे बन जाए मीडियम या फिर स्मॉल साइज़ के, तो वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और यहाँ पर जस्ट वेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया था गाइस, मैंने कप में 1/4 कप बेसन लिया था। सो मुझे उसी क्वांटिटी में लेना था, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे जैगरी कर लिया था। वेल मैंने इसको बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि मार्केट स्टाइल में नहीं बना रही, जस्ट भोग के लिए बना रही। सो मैंने फिर फटाफट से रेडी कर लिया था। और फिर पूरे दिन की तैयारी थी गाइस, पूजा करना था। और देन यहाँ पर मेरा प्रसाद पहले रेडी हो जाए। स्कूलों में जो विद्यार्थी जीवन में गाइस, इस दिन तो बहुत ही अच्छी मीठे स्मरण है। माँ सरस्वती की पूजा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। और मैं जिस स्कूल में थी गाइस, सवेरे मुझे प्राइमरी स्कूल का अपना याद है। वहाँ पे जो हमारे टीचर थे, प्रधानाध्यापक आचार्य, वो तो एवरीडे राष्ट्रगान के साथ में माता सरस्वती जी की वंदना भी होती थी। सीनियर कुछ बच्चियों को सामने करके देन उनके पीछे हम गाते थे अस्तु मा सद्गमया, ये कई वंदना सरस्वती माता की, बहुत ही अच्छा लगता था। सो यहाँ पर फेस्टिवल में गाइस मेरा भोग बन गया था, माता जी को चढ़ाने वाला प्रसाद बन गया था। और देन उसके बाद यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी दोस्तों।
और देन उसके बाद वाइल गाइस सरस्वती पूजा है, मुझे माता जी का चित्र चाहिए था और मैंने घर में ढूँढा। तो वाइल घर में कुछ दिनों पहले ही वेल 15 डेज़ 10-15 डेज़ हो गए हैं अराउंड, तो पुताई हुआ है दोस्तों। सो सामान है ना इधर-उधर रह गए, सो मुझे अपने भाई के साथ यहाँ सिटी में आई हूँ और वाइल 14 फ़ेब था, तो आप देख रहे हैं बाज़ार काफ़ी सुंदर से सजा हुआ है, फूलों का शॉप, रोज़ वगैरह सब बाहर निकाले हुए हैं। तो मैंने एक माता जी का चित्र लिया और देन उसके बाद माता जी को चढ़ाने के लिए फूल माला लिया दोस्तों, और ये इतना प्यारा लगा ना मुझे, क्योंकि माता जी को जिस तरीके का श्वेत पुष्प येलो पुष्प चढ़ते हैं ना, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके कॉम्बिनेशन में था वो फूल माला। और देन इसके बाद घर आना हो गया था गाइस, और यहाँ पर माँ ने बहुत ही अच्छा लंच प्रिपेयर बना कर के रखा हुआ था, और मसूर की दाल उन्होंने बनाई हुई है, काफ़ी हेल्दी तड़का भी उसको किया है। और ये मम्मी बना रही थी मॉर्निंग में, तो ये सब्ज़ी भी है करेले की, आलू की सब्ज़ी। सो बहुत ही डिलीशियस लंच लगा मुझे गाइस। सो मैंने इसको एंजॉय किया। और माँ सरस्वती पूजा में जो मेरा सबसे मुझे जो या कुंदेदु तुषार हार धवला यहाँ श्वेत पद्मासना, ये बहुत ही प्यारा लगता है ये भक्ति गीत गाइस मुझे इस दिन के लिए तो। देन मैं पूजा की तैयारी में लग गई थी गाइस बहुत ही अच्छे से, और आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है। और देन इसके बाद कुमकुम, हल्दी और अक्षत मैंने ले लिया है, और पीले फूल में दोस्तों, क्योंकि पापा ने जो अपना बगीचा काफ़ी अच्छे से लगा कर के रखते हैं, तो काफ़ी सारे पुष्प खिले हुए हैं, तो मैंने सेवंती के पीले फूल ले कर के आई मैं तोड़ कर के। और देन उसके बाद आंगन में जो बिही का अमरूद का वृक्ष है, वहाँ से मैंने एक पका हुआ जो येलो कलर में हो गया था, वो एक अमरूद मैंने तोड़ा दोस्तों। और देन उसके बाद पूरा भोग चढ़ाने के लिए जो बनाया था लड्डू, वो भी किया। और देन उसके बाद मैं तैयारी में लगी थी, और यहाँ पर मेरा मंदिर बहुत ही प्यारा सा लग रहा है दोस्तों, मूर्तियों को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और देन इसके बाद ये समय था पूजा का। सो गाइज़ यहाँ पर मेरा पूजा हो गया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों, बहुत ही प्यारा लग रहा था। वेल आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे ना, तो मैंने वाइल मार्केट में गई थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं कर पाई, माँ सरस्वती जी की इतनी पूजा रखी हुई थी, क्योंकि बसंत पंचमी का फेस्टिवल था गाइस, उत्सव था। सो बहुत सारी माँ सरस्वती जी की पूजा के लिए रखी गई थी उनकी चित्र, तो मुझे है ना छोटे और मीडियम साइज़ का चाहिए था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ माँ सरस्वती जो है ना वो श्वेत कमल पर बैठती हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वो पिंक है। सो वेल मैंने अच्छी अपने दिल से श्रद्धा भक्ति से माँ का पूजा किया, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, मेरा फेस्टिवल बहुत अच्छा गया। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री कृष्णा।